बहुत पुराने समय की बात है। अमरापुर नाम का एक विशाल नगर हुआ करता था, जिसमें कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। इन्हीं में से एक छोटे से गांव में हीरालाल नाम का एक आदमी रहता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक घास फूस और मिट्टी से बनी झोंपड़ी थी, लेकिन ऐसी गरीबी की हालत में भी वह बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। उसके घर में 4 सदस्य थे, हीरालाल, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर हीरालाल से पूछते, हीरालाल, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? इस पर हीरालाल उन्हें मुस्कुराकर कहता, क्योंकि भाई, मेरे घर में सुख और शांति दोनों है। धन दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ बहुत अमीर लोग थे, जिनके घर महलों जैसे थे और उनके घरों में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। वे लोग अपने सामने गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी। हीरालाल मेहनती होने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भी था। उसे मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी मिलता, वह उसे ईश्वर की इच्छा समझकर उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते थे कि उसे भूखा भी रहना पड़ जाता था। ऐसी हालत में जब वह किसी से सहायता मांगने जाता, तो गांव के अमीर लोग उसे यही कहकर लौटा देते कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे लिए धन दौलत कुछ मायने नहीं रखती और यह सब ईश्वर की इच्छा है। अब जाओ और जाकर अपने ईश्वर से रोटी मांगो। यहाँ हमारे सामने आकर क्यों हाथ फैलाते हो? तब उन अमीर लोगों की घमंड भरी बातें सुनकर हीरालाल का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वह मन ही मन अपने आप को समझा लेता था कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अवश्य ही मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे। दोस्तों, बात असल में यह थी कि हीरालाल की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय में वह भी बहुत अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बड़ा घर था और वह अमरापुर नगर में जाकर व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह अपने हर ग्राहक से बड़े प्यार से बात करता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। उसके मन में ज्यादा मुनाफा कमाने का कभी कोई लालच नहीं आया, इसलिए उसके सामान की कीमतें भी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले बहुत कम होती थी। इस कारण आसपास के व्यापारी उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। वे समझते थे कि जब तक इस बाजार में हीरालाल की दुकान है, तब तक उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना हीरालाल को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाए। एक दिन सभी व्यापारियों ने मिलकर किसी दूसरे शहर के व्यापारी को बुलाया, जिसका नाम भंवर लाल था। भंवर लाल भी एक बड़ा व्यापारी था और वह हमेशा अपने काफिले के साथ आसपास के शहरों में यात्रा करता रहता था। लेकिन वह अमीर बनने के लालच में अक्सर बेईमानी से काम करके लोगों को ठग लिया करता था। जब भंवर लाल नाम का यह बेईमान व्यापारी हीरालाल के पास पहुंचा, तो उसके सामने वह ऐसे पेश आया जैसे कि वह एक बहुत ईमानदार व्यापारी हो। उसने हीरालाल से कहा, भाई, मैं तारा नगर से आया हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत तारीफें सुनी है। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं है। तारा नगर से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है, जो मेरे भाई के साथ आ रहा है। उसके पास भी काफी सामान है। वह जैसे ही अमरापुर के
बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हारे सारे कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। वह आज शाम तक जरूर आ जाएगा। हीरालाल ने उस व्यापारी को बड़े गौर से देखा और कहा, भाई, आप एक बहुत ही नेक आदमी मालूम होते हैं। व्यापार में एक दूसरे पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूँ। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको मेरे पास ही बैठे रहना होगा। भंवरलाल ने कहा, हाँ भाई, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब हीरालाल ने उस बेईमान व्यापारी के घोड़ों पर अपना सारा सामान लदवा दिया और फिर वे सभी घुड़सवार अपना काफिला लेकर अमरापुर के बाजार से बाहर निकल गए, जबकि वह बेईमान व्यापारी वहीं हीरालाल के पास बैठकर इधर उधर की बातें करते करते मन ही मन सोच रहा था कि अब किस तरह यहाँ से फरार हुआ जाए। शाम होने पर जब मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी तो वह व्यापारी हीरालाल से बोला, चलो भाई, मंदिर में पूजा का समय हो गया है, हम भी चलकर भगवान के दर्शन करते हैं और माथा टेक लेते हैं। फिर हीरालाल उस व्यापारी के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। वे दोनों मंदिर में एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और माथा भी टेका। उसके बाद हीरालाल ने देखा कि वह व्यापारी मंदिर में मौजूद नहीं था। हीरालाल ने उस व्यापारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच में वह कहीं भी उसे नजर नहीं आया। घबराकर हीरालाल वापस अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह व्यापारी वहां भी मौजूद नहीं था। यह देखकर हीरालाल परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वह अपनी दुकान पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी को कोई काम आ गया होगा, इसलिए वह बिना बताए चला गया। एक दिन में उसका काफिला वापस आ जाएगा। लेकिन एक दिन की बजाय कई दिन बीत गए, ना तो व्यापारी की कोई खबर लगी और ना ही उसका कोई काफिला आया। अब हीरालाल को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वह व्यापारी कोई बहरूपिया था जो उसका सब कुछ लूट कर ले गया। हीरालाल की दुकान पूरी खाली हो चुकी थी। इधर उसने कुछ लोगों से कर्ज भी ले रखा था और अब उसे वह कर्ज भी वापस करना था। इसलिए हीरालाल, जो कल तक एक बड़ा व्यापारी और एक खुशहाल आदमी था, आज बहुत गरीब और मजबूर दिखाई दे रहा था। अब तो कर्ज मांगने वाले हर दिन उसके घर के चक्कर लगाने लगे। तब परेशान होकर एक दिन हीरालाल ने अपने घर को बेचकर अपना सारा कर्जा चुका दिया और पत्नी व बच्चों को लेकर गांव से बाहर जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह झोपड़ी में रहकर अपना समय बिताने लगा। लेकिन हीरालाल की मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। वह दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद भी हीरालाल ने कभी हौसला नहीं हारा। वह हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही कहता कि ईश्वर के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, वह एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। लेकिन वह बेचारा यह नहीं जानता था कि अभी तो उसके लिए और भी मुसीबतें आने वाली थी। हीरालाल को लगता था कि शायद वह जल्दी ही इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होने वाली थी। एक दिन बहुत जोरदार बारिश हुई और गांव में जितने भी गरीब लोगों के घर थे, उन सबकी झोपड़ियां पानी में बह गई। लेकिन अमीर लोगों के आलीशान घर वहीं के वहीं खड़े रहे। अब तो हीरालाल के पास सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने लगे।
उसकी पत्नी हर रात आंसू बहाती रहती, लेकिन हीरालाल उसे दिलासा देते हुए समझाता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक मेहनत करते रहेंगे और ईश्वर हमारी एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपको भगवान पर इतना ही विश्वास है तो मैं भी आपके साथ हूँ और आज के बाद आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। एक दिन की बात है, उस नगर का एक सेठ जिसका नाम बाबूलाल था, वह वहां का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास भेड़ बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था। उसे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक नौकर की तलाश थी। हीरालाल को जब इस बारे में पता चला तो वह सेठ बाबूलाल के पास पहुंचा। सेठ बाबूलाल ने कहा, पिछले कई दिनों से मेरी भेड़ बकरियों को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल तुम कर सकते हो। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। हीरालाल ने तुरंत हाँ कह दी। अब तो वह हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता था। सारा दिन भेड़ बकरियों को चराता और शाम को वापस लौटता। अब गांव के लोग उसे हीरालाल चरवाहे के नाम से पुकारने लगे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब उसे कुछ पैसे मिलते तो वह उन पैसों से खाने का सामान खरीद कर घर ले जाता था और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी वह खुद भूखा रह जाता और पानी पीकर ही रात बिता लेता, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके हालात जरूर बदलेंगे। एक दिन की बात है जब हीरालाल अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां ना पाकर हीरालाल फौरन उठ बैठा और घबराकर बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने भेड़ बकरियों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी बकरियां ना मिली और फिर वह बहुत निराश हो गया। लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह सीधा अपने सेठ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ ने उसे देखते ही गुस्से से पूछा, हीरालाल, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहाँ गई? हीरालाल ने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया, साहब, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो बकरियां जंगल में कहीं खो गई थी। मुझे बस कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं अवश्य ही बकरियों को ढूंढ निकालूंगा। यह सुनकर सेठ बाबूलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तिल मिलाकर बोला, क्या तुम्हें मोहलत चाहिए? तुम जानते भी हो कि मेरे लिए वह बकरियां कितनी कीमती थी। शोर सुनकर गांव के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, यह हीरालाल तो पहले से ही मनहूस है। इसके पास जो भी चीज आती है यह उसे बर्बाद कर देता है। यह सुनकर सेठ ने गुस्से से कहा, हीरालाल, कहीं से भी मेरी भेड़ बकरियों को ढूंढकर वापस लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। हीरालाल ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कहां से पूरा करूंगा? सेठ ने कहा, तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तुम्हें मेरे यहाँ गुलामी करनी पड़ेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। हीरालाल के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और उसे कड़ी सजा देंगे।
उसने चुपचाप अपना सिर झुकाकर कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब तो हीरालाल के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। वह सारा दिन सेठ के यहाँ काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब अपने घर पहुँचता, उसे देखकर उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते। वह इतना थक चुका होता था कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वह अक्सर अपने आप से कहता, हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। इस तरह हीरालाल को सेठ बाबूलाल के पास काम करते हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। इस दौरान हीरालाल ने पूरी मेहनत और लगन से सेठ बाबूलाल का हर काम किया। अब तो सेठ को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि हीरालाल एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। उसने उस दिन झूठ नहीं बोला होगा। बकरियां सचमुच ही कहीं खो गई होंगी और इसने पूरे 1 साल तक मेरी गुलामी की है। यह सब सोचकर बाबूलाल के दिल में हीरालाल के लिए दया की भावना आ गई और उसने हीरालाल से कहा, हीरालाल, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मेरा नुकसान अदा कर देना, और अगर ना भी हुए तो भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यह सुनकर हीरालाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन अपने घर जा पहुंचा। वह अपनी पत्नी और बच्चों से खुश होकर बोला कि आज सेठ ने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैं कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करूंगा। अब हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पड़ोस के ही एक नगर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक उसके हालात नहीं बदलेंगे वह अपने गांव में लौटकर वापस नहीं आएगा। यह देखकर गांव के लोग उसे ताना देते हुए कहने लगे, देखो तो सही, यह चरवाहा जो कल सेठ का नौकर था अब खुद अमीर आदमी बनने के सपने लेकर परदेश जा रहा है। लेकिन हीरालाल ने लोगों की इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। दूसरे नगर में पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया और फिर तारानगढ़ के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। एक दिन काम की तलाश में वह बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज दी। वह आदमी पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। हीरालाल फौरन उसके पास गया और बोला, जी हुजूर, कहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने हीरालाल का चेहरा देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। असल में वह अमीर आदमी वही व्यापारी भंवर लाल था जो कुछ साल पहले एक बहरूपिया बनकर हीरालाल को लूट चुका था। आज किस्मत खुद ही उसे हीरालाल के सामने ले आई थी। वह एकदम से हीरालाल के पैरों में गिरकर कहने लगा, हीरालाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। यह सब देखकर हीरालाल हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अमीर आदमी उसके पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहा है। बाजार के लोग भी बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इतना बड़ा व्यापारी एक मामूली से मजदूर के कदमों में गिरकर रो क्यों रहा है। इसके बाद वह व्यापारी हीरालाल को अपने साथ अपनी दुकान के अंदर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, हीरालाल, मैं वही आदमी हूँ जिसने अमरापुर में तुमसे धोखे से तुम्हारा सारा माल लूट लिया था। फिर बहुत दुखी मन से वह कहने लगा, मैंने यह सब अमरापुर बाजार के व्यापारियों के कहने पर किया था। वे सभी लोग तुमसे बहुत जलते थे।
और वे चाहते थे कि तुम अमरापुर का बाजार छोड़ दो, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। और फिर उन्हीं के कहने पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया। शुरू में तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैं जब सोता था तो तुम मेरे सपने में आकर मेरा गला पकड़कर मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। इन सब बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं जागता तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती कि मैंने हीरालाल के साथ बेईमानी की है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी के साथ धोखा किया है। इसके बदले मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने अमरापुर के बाजारों और गलियों में जाकर तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मुझे वहां कहीं नहीं मिले और ना ही तुम्हारी कोई खबर मिली। जो व्यापारी पहले से ही तुमसे जलते थे, वे भी तुम्हारी कोई बात मुझे बताने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे एक बार उस आदमी से मिलवा दो ताकि मैं उससे मिलकर उसका हक वापस दे सकूं। और आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम मुझे मिल गए। वह व्यापारी हीरालाल का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, यह पूरी दुकान तुम्हारी है। यह सारा माल जो मैंने कमाया है, अब यह सब तुम्हारा है। और यह उस घर की चाबियां हैं जो मैंने इस दुकान में व्यापार करके खरीदा था। फिर व्यापारी हीरालाल के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। हीरालाल एक दयालु आदमी था। उसने फौरन उस व्यापारी को माफ कर दिया। इसके बाद वह व्यापारी वहां से जाने लगा तो हीरालाल ने उसे रोक कर कहा, दोस्त, अब तुम कहां जाओगे? तुम यहीं मेरे साथ रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन आज तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया है। शायद मैं खुद भी व्यापार करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना तुमने मुझे कमा कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम एक बेईमान आदमी नहीं हो। यह सुनकर उस व्यापारी ने हीरालाल की बात मान ली और फिर वे दोनों मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वे तारानगढ़ के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। हीरालाल की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन बिता रहे थे। फिर एक दिन हीरालाल ने यह फैसला किया कि वह अपने गांव अमरापुर वापस जाएगा। उसने अपने साथ अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक काफिला तैयार किया और फिर अमरापुर में अपने गांव में जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। हीरालाल गांव के हर गरीब के दरवाजे पर गया और एक एक अनाज की बोरी सबको देता गया। इस गांव में जितने भी घमंडी व्यापारी थे, हीरालाल की तरक्की देखकर उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि ईश्वर के घर में देर तो जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।